बुलाती है तब आप नहीं जाते। इसके अलावा जब क्राइम ब्रांच आपसे पूछताछ करना चाहती है, नोटिस देना चाहती है, तब आप नहीं उनके सामने आना चाहते। तो आखिर सरकारी एजेंसियों से इतना डर क्यों है? जैसा कि हेमंत सोरेन को पकड़ा गया, कहीं ऐसा डर नहीं कि उन्हें भी पकड़ लिया जाए? तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक के बाद एक कई सारे मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। संवैधानिक जो चीज़ें हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनका हमेशा आपके मन में आदर होना चाहिए। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है पहले यही बात किया करते थे कि भाई अगर कोई भी संस्था मुझे बुलाएगी संवैधानिक जो कह सकते हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल लगातार उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। देखिए अब बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि ईडी का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई है कई मामलों में, इससे पहले हमने देखा लालू जी से पूछताछ हुई है और इसके अलावा नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक मुसीबत केजरीवाल के पीछे पड़ जाती है। कभी बीजेपी पर बयान देने को लेकर केजरीवाल फंसते हैं तो कभी अपने नेताओं के बचाव में फंसते हैं। बता दें कि ऐसे में इनके ही पार्टी के एक और नेता संजय सिंह जो लगातार फंसते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक संजय सिंह ऐसे बयान देते हैं, लगता है वो पूरी तरह से बेगुनाह है। वहीं दूसरी तरफ ईडी सबूत रखती है तो लगता है इनसे बड़ा दोषी कोई नहीं। फिलहाल शराब घोटाले मामले पर केजरीवाल की पूरी पार्टी लिप्त मानी जा रही। खुद केजरीवाल इस पार्टी के मुखिया है और उनके ऊपर भी ईडी का पूरा शिकंजा है और अब एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा उन पर कस गया। पहले बता दें कि संजय सिंह लगातार सुर्खियों में बने और एक बार संजय सिंह ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कहीं ना कहीं ईडी पर शंका तेज होती है। क्या ईडी खिलवाड़ कर रही है? क्या ईडी यहां पर लोगों के साथ जबरदस्ती व्यवहार कर रही, बीजेपी के दबाव में आकर विपक्ष को हटाने का प्रयास कर? बता दें कि संजय सिंह का बयान आता है और संजय सिंह ये बोलते नजर आते हैं कि ईडी ने गवाह का ऑडियो डिलीट किया, यानी कि कहीं ना कहीं कार्यवाही के दौरान ईडी के पास किसी गवाह का कोई वीडियो था, उसका ऑडियो था, उसको यहां पर डिलीट कर दिया गया। इस बात को लेकर संजय सिंह काफी ज्यादा भड़के। हालांकि जब संजय सिंह इस बात को बोल रहे थे तो प्रशासन ने उनको तेजी से आगे निकाल लिया और बात नहीं करने दी और इससे पहले भी संजय सिंह को बयानबाजियों करके लेकर रोकने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर खुद कहा था अगर आप बयानबाजी करते हैं, आप यहां पर किसी मीडिया को बयान देते हैं तो आपकी कार्रवाई ज्यादा होगी और शायद आप जेल से बाहर ना आए। इसको लेकर संजय सिंह कई बार शांत रहे, लेकिन शायद अब संजय सिंह से रहा नहीं गया और ईडी को लेकर वो बड़ा बयान दे दिया। इस वक्त लगातार सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार सही कौन है, संजय सिंह या फिर ईडी? बीजेपी क्या सचमुच उनको दबाव में लेकर काम कर रही है या फिर केंद्रीय एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही है? हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार फंसी है, शराब घोटाले मामले पर एक के बाद एक नेता फंसते गए, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में है और ऐसे में केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। लेकिन जिस प्रकार से संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं कि ईडी ने गवाह का ऑडियो डिलीट किया और इससे पहले भी उनका एक बयान आया था जब वो मोदी को लेकर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मोदी नहीं, मोदी गौतम अडानी के यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में क्या सचमुच ईडी जानबूझकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जिससे संजय सिंह डर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह और तमाम जो आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें तो हैं जो लगातार वो दबाव महसूस कर रहे हैं। और देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में आप देखेंगे लगभग साल भर होने को आ गया, संजय सिंह भी 3-4 महीने से ज़्यादा उनको वक्त हो गया जेल के अंदर। तो ऐसे में कोई तो ऐसी वजह है जो लगातार ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जेल के अंदर हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही, तमाम तरह से बाहर आने का प्रयास वो कर रहे हैं लेकिन अभी भी जेल के अंदर ही है। साथ में केजरीवाल के ऊपर जिस तरह के तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, जो दिल्ली के सीएम भी हैं और आम आदमी पार्टी के एक तरीके से मुखिया भी हैं, उनको लेकर भी ये बातें कही जा रही हैं कि भाई उनकी सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आए, चाहे आप जिस तरह से हमने देखा कि आबकारी नीति को लेकर तमाम सारी बातें कही गई, क्लासरूम घोटाला तक के बारे में बात कही गई, वहीं जो कह सकते हैं हम जो मोहल्ला क्लिनिक होते हैं उसमें दवाइयों का स्टैंडर्ड होता है वो लगातार कहीं ना कहीं शक के घेरे में रहा। तो तमाम सारी ऐसी बातें जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है, जो सरकार चल रही है, वो दिखावे की राजनीति तो बहुत करते हैं कि भाई हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने बसें मुफ्त कर दी महिलाओं के लिए और इस तरह की तमाम सारी योजनाएं बताते हैं। लेकिन जो घोटालेबाजी हो रही है, जो तमाम तरह घपलेबाजी का उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है वो उसके ऊपर बात नहीं करते। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात है जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी और आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करती है आकाश। और ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी है वो जो ईडी के सामने उनके जो मुखिया हैं वो जाना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। आज भी आपने देखा क्राइम ब्रांच के तमाम ऑफिसर्स आए थे बात करने के लिए, नोटिस देने के लिए, लेकिन उनके जो कई कर्मचारी ये कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई क्या ज़रूरत है आपको, आप हमें समन दीजिए और जाइए, या जो भी आपका जो नोटिस हमें दीजिए और जाइए। तो ये जो सारी बातें हैं ये बता रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उनके सामने जाने से डर
डर रहे हैं कि कहीं उनको किसी मामले में गिरफ्तार ना कर लिया जाए, कहीं उनको पकड़ के ना लेके जाया जाए। और ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो इतना बच क्यों रहे हैं, क्या वाकई उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनको जो है कटघरे में खड़ा करता है, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, जो कि लगातार बीजेपी के नेता भी आप देखेंगे आकाश तो लगातार इसको लेकर बात करते रहे कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो दिखावे की राजनीति करती है कि भाई हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, लेकिन जब धरातल पे आप देखते हो तो वो कहीं भी बेहतर नज़र नहीं आता। यही बात है कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है उसको बीजेपी के नेता घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जब आपको ईडी बुलाती है तब आप नहीं जाते, इसके अलावा जब क्राइम ब्रांच आपसे पूछताछ करना चाहती है, नोटिस देना चाहती है, तब आप नहीं उनके सामने आना चाहते। तो आखिर सरकारी एजेंसियों से इतना डर क्यों है? जैसा कि हेमंत सोरेन को पकड़ा गया, कहीं ऐसा डर नहीं कि उन्हें भी पकड़ लिया जाए। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक के बाद एक कई सारे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। वाकई में देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता खुद ईडी से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, फिर ईडी जब उनसे मुलाकात करने पहुंचती है तो वो घबरा जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि बीजेपी पार्टी इस पर अब तक अपना कोई रुख अपनाती नजर नहीं आई, ना ही इसको लेकर कोई बयान देती नजर आई। और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को अपने दबाव में ले रही है और उनसे काम करवाई है। और ऐसे में आपको बता दें दर्शकों कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले मामले पर लिप्त है, ईडी उनको समन भेज चुकी है और अब तक 5 समन केजरीवाल को पहुंच चुके हैं, लेकिन केजरीवाल है कि टस से मस नहीं हो रहे। अब ऐसे में केजरीवाल फिर से बीजेपी पर ही हमलावर हुए और बीजेपी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल ने बताया कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है, 25-25 करोड़ रुपए की यहाँ पर रकम लगाई जा रही, विधायकों को खरीदने के लिए नीलामी की जा रही है, उस बात को लेकर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं भड़के और बीजेपी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही करने की मांग कर दी, यहाँ पर प्रशासन से बता दी। और उसके बाद जो देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। बता दें कि यहाँ पर सीबीआई सीधा केजरीवाल के पास पहुँचती है, उनको नोटिस थमाती है, लेकिन उस वक्त केजरीवाल वहाँ मौजूद नहीं होते और केजरीवाल के साथ साथ आतिशी सिंह भी उनके साथ इस पूरे मुद्दे पर फंसती हैं। सवाल मेरा सर आपसे रहेगा, जिस प्रकार से 25-25 करोड़ रुपए की बात यहाँ पर केजरीवाल ने कह दी, उधर बीजेपी के नेताएं बताते हैं, खुद सचदेवा का बयान आता है कि बीजेपी की तरफ जो ये आरोप लगा रहे पूरी तरह से बेबुनियाद है, हम किसी को क्यों खरीदेंगे, हमारे पार्टी का कुनबा खुद इतना मजबूत है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जरूरत क्या है? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी यहाँ सही बोल रही है या केजरीवाल विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक एजेंडा बना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगा है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई 25-25 करोड़ हमारे विधायकों को दिए जा रहे हैं ताकि खरीदा जा सके और 7 विधायकों की बात सामने आती है। लेकिन आकाश समझना पड़ेगा कि क्या सिर्फ 7 विधायक खरीदने से सरकार गिर जाएगी या बीजेपी की सरकार बन जाएगी? तो इसमें कोई कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी नज़र नहीं आती। यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की और इसी मामले में उनसे पूछताछ के लिए जब क्राइम ब्रांच पहुंचता है, बाकायदा नोटिस लेकर पहुंचता है, तो अरविंद केजरीवाल उनके सामने नहीं आते। और यही बात कहने की बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो जाती है कि एक बार फिर जो सरकारी एजेंसी को केजरीवाल ने उसका नज़रअंदाज किया, जो ये बता रहा है कहीं ना कहीं कोई घोटाला है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से केजरीवाल जो है वो सामने नहीं आना चाह रहे। और लगातार ईडी के बाद, सीबीआई के बाद एक बार फिर अगर क्राइम ब्रांच को भी हम बात करें तो क्या जो उनके सामने आने से केजरीवाल को कोई डर है, क्या केजरीवाल के मन में कोई खौफ है, क्या ये सोचा जा रहा है कि उनको पकड़ने की साजिश की जा रही है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि जैसा संजय सिंह के बारे में आपने जिक्र किया कि वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार उनको फंसाया जा रहा है ईडी के जरिए। जो ऑडियो कह सकते हैं ऑडियो के जरिए जो बयान दिया गया था वो डिलीट कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी पे हमलावर रहते हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे यही बात कहती है कि भाई जब आप पाक साफ हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है, कोई भी आपने ऐसा नीति नहीं बनाई है जिससे कोई नुकसान हुआ हो, तो आखिर आपको डरने की ज़रूरत क्या है? अब देखिए, अगर मनीष सिसोदिया ने बाकी कोई गलती नहीं की थी तो 1 साल से जेल के अंदर क्यों बंद है? क्या कोई सबूत आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है, या फिर वो भी जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि इस मामले में फंसे हुए? तो कई तरह के सवाल हैं जो खुद आम आदमी पार्टी पर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, आने वाला इलेक्शन का दौर है, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी भी हर एक मुद्दे पर राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, ताकि उसको आने वाले चुनाव में उसका एडवांटेज मिले। क्योंकि अगर मान लीजिए केजरीवाल को जो ईडी अगर पकड़ लेती है तो ऐसे में उनके लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि ईडी मुझे पकड़ना चाहती है और हमारी सरकार को दबाना चाहती है, इसीलिए हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि भाई ईडी के जरिए बीजेपी हम पे निशाना बना रही है।
बिल्कुल, वाकई में देखिए केजरीवाल जिस तरह के बयान देते हैं वो उनको ही मुसीबत पर डालते हैं। कभी वो ये बताते हैं कि वो सत्ता में आए हैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए, जनता सेवा करने के लिए आए। फिर उनका शीश महल बनकर तैयार होता है, फिर उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं ये जनता का पैसा नहीं है। तो आखिरकार इतना पैसा आया कहाँ से? क्या देश के नेताओं के पास इतना पैसा आ जाता है, उसमें वो घोटाले नहीं करते? और क्या सरकार उनको इतना पैसा दे देती है, उनकी सैलरी इतनी होती है काम करने की कि इतना बड़ा शीश महल बनवाया जा सकता है? देखिए केजरीवाल भले ही इस बात को नकारते रहे हों कि वो घोटाले नहीं कर रहे, लेकिन जितनी बार सवाल उठते हैं वो घोटालों पर ही उठते हैं। केजरीवाल वैसे नेता अच्छे हैं, सब मानते हैं, लेकिन जब बात घोटालों की आती है तो केजरीवाल किसी से पीछे नहीं रहते, चाहे वो इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टी के नेता हों, चाहे वो खुद केजरीवाल हो। देखिए दिल्ली में लोगों ने केजरीवाल को सराखों पर बैठाया, उनको चुनाव जिताया, लेकिन अब कहीं ना कहीं केजरीवाल के घोटाले खुलने लगे तो केजरीवाल ये बताने लगे कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी फंसा रही। अब सवाल इसमें यह भी उठता है कि अब जब बीजेपी यहां पर यह बात बोलती है, अगर ईडी सीबीआई उनके पास जाती है तो आप चले क्यों नहीं जाते? एक बार ईडी से बात कर लीजिए, मिल लीजिए। हर बार अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बता देते हैं और ये बताते हैं कि ईडी की बातें मेरे जूते के नोक पर है, ईडी फालतू के सवाल पूछ रहे हो, एक नोटिस लिखकर ईडी को भेज देते हैं। देखिए ईडी इस वक्त लगातार कार्यवाही में जुटी हुई है। झारखंड में आपने जिस तरह से देखा कि यहां पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और तुरंत कार्यवाही की गई और ईडी एक हद तक रुकती है। और यहां तक आपको बता दें कि ईडी ने इस बात को लेकर इस बात की पुष्टि की है कि अगर अरविंद केजरीवाल इनके 5-6 समन के बाद मुलाकात करने नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, कोर्ट से इजाजत ली जाएगी और इजाजत के बाद बिना किसी जांच के, बिना किसी बातचीत के सीधा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की, 10 समन उनके भेजे गए, एक लंबा टाइम दिया गया ईडी की तरफ से, फिर जब हेमंत सोरेन इस पूरे मुद्दे पर खुद को नहीं रख पाए, अपने बेबुनियादी को सबूत नहीं दे पाए, तो ईडी ने यहाँ पर कार्रवाई की, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहीं ना कहीं कार्रवाई होकर वो जेल पर चले गए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी क्या इतने ही मौके दिए जाएंगे और क्या अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाएंगे? देखिए आकाश, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन को 10 नोटिस जारी हुए, 10 समन जारी हुए, उसके बावजूद भी जब नहीं जाना चाह रहे थे तो घर पे आकर जो ईडी ने उनसे पूछताछ की और जो सवालों के जवाब नहीं दे पाए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण बात देखिए इसमें यह है कि संवैधानिक जो चीज़ें हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनका हमेशा आपके मन में आदर होना चाहिए। चूँकि जो अरविंद केजरीवाल हैं पहले यही बात किया करते थे कि भाई अगर कोई भी संस्था मुझे बुलाएगी संवैधानिक जो कह सकते हैं तो मैं जाऊँगा, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल लगातार उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं। देखिए अब बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि ईडी का मतलब गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई है कई मामलों में, इससे पहले हमने देखा लालू जी से पूछताछ हुई है और इसके अलावा हम देखें कि सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई है। तो कई नेताओं से पूछताछ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उठाकर सीधा बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और आप जो भी उनका शक है, जो भी जिन भी चीज़ों पर संदेह है, अगर उन चीज़ों को आप क्लियर नहीं करेंगे तो फिर ईडी को आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। जैसा कि हम हेमंत सोरेन के मामले में देख रहे हैं कि जब उनसे पूछताछ हुई उसके बाद 7-8 घंटे के बाद जब उनको लगा कि उनके जो जवाब हैं वो संतुष्ट करने वाले नहीं हैं तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि मामला अदालत में चला गया, वहाँ पर जाकर आप साबित करिए कि आप जो है बेगुनाह हैं, आपने कोई कसूर नहीं किया, आप जो है बिल्कुल भी कोई गलत काम करके नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि हमारे यहाँ पर हर एक प्रकार के जो संविधान ने तमाम चीज़ें आपको दी हुई है उसका इस्तेमाल करके आप उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है उनका अपमान भी कर रहे हैं। कि देखिए जो संवैधानिक संस्था है उनको बहुत छोटा भी बना रहे हैं कि देश के सामने आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि भाई देखिए मेरा ईडी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी या कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये जो तमाम सारे सवाल हैं आकाश, ये कहीं ना कहीं अब केजरीवाल को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चूँकि लिखे पढ़े आदमी हैं, उनको बेहतर समझ है इन सब बातों की और उनको अब अगर अपना जो भी सकते हैं कि जो सवाल हैं उनका जाकर जवाब देना चाहिए। और अगर देखिए अगर वो निर्दोष हैं तो कोई भी उनको पकड़कर जेल के अंदर नहीं रख सकता, लेकिन अगर उन्होंने दोष किया है तो वो बचेंगे भी नहीं, क्योंकि ईडी अभी नहीं तो बाद में और बाद में नहीं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी और उनको पकड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमने देखा कि ईडी ने 10 समन, जो हेमंत सोरेन ने ईडी के 10 समन उन्होंने इग्नोर कर दिए, लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछताछ होती है, जवाब नहीं दे पाते तो आखिर में उनको जेल जाना पड़ता है। तो इससे पहले बेहतर यह है कि ईडी के सवालों का
का जो है जवाब दिया जाए, ताकि जो भी स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। लेकिन ये कहना कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैंने सब कुछ ठीक किया है, ये सिर्फ ईडी का मनगढ़ंत जो आरोप हैं या सीबीआई के मनगढ़ंत आरोप हैं, तो मेरे ख्याल में अरविंद केजरीवाल जैसे जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं सीएम के, उनको तो कम से कम ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ईडी के तमाम मामले देश भर में हर साल जो है अलग अलग चीज़ों में दर्ज होते हैं। तो इसमें ऐसा अगर उनका बयान आता है तो इससे ईडी को भी हल्के में लोग लेना शुरू कर देंगे। तो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, इसलिए उनको सम्मान करना चाहिए और जो भी उनके सवाल हैं जाकर उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दोषी नहीं है तो ईडी के सवालों का जवाब उनको देना चाहिए, ईडी से मुलाकात करनी चाहिए, और खुद अगर वो ईडी के पास जाएंगे तो शायद खुद तो बच ही जाएं, अपने साथ के नेताओं को भी बचा ले, क्योंकि वो हर प्रयास में लगे हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे उनके बड़े और करीबी नेता बाहर आ जाए। लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण अरविंद केजरीवाल भी हैं। वो खुद भी बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं और अपने नेताओं के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जाने के लिए तैयार नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर यहां पर अरविंद केजरीवाल एक आध समन को और दरकिनार करते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है और अरविंद केजरीवाल भी यहां पर जेल जाते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।